स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में दिखाएंगे 9 क्लास का साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो कि दिसंबर का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन पूछेगा, तो वही सब MCQ अब देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखते हैं। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, उसका सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सिलेबस करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखते हैं। इसका MCQ 60 क्वेश्चन है ना। 60 क्वेश्चन को एक वीडियो में आज देखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपको याद भी होते चला जाएगा। ठीक है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ साइंस मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से आपको सारा वीडियो चैप्टर वाइज मिलेगा। अगर पूरा चैप्टर समझना चाहते हो, यह हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है, पूरा चैप्टर समझना चाहते हो तो इसको पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में देखिएगा, क्लास 9 साइंस करके है, तो उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, है ना। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, अब दिख रहा है क्लियर। निम्न में कौन पदार्थ है? पदार्थ कौन है बाबू? स्नेह। स्नेह मतलब होता है प्यार, दुलार, ये सब, तो ये तो पदार्थ नहीं है। पदार्थ में होता क्या है? जो स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, यानी कुछ वजन हो। ठीक है, तो स्नेह तो ऐसा बात नहीं, ये स्थान नहीं घेरता है। गंध, महक है, अच्छा महक रहा, खराब महक रहा, ये इसका कोई स्थान नहीं है, ना ये द्रव्यमान है इसका कुछ है। वजन 1 किलो महक रहा है कहते हैं, कहा नहीं ना कहते, या 1 किलो प्यार है, या घृणा मतलब नफरत होता है, तो 1 किलो नफरत है तुमसे, या 2 कुंटल नफरत है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। मतलब ये सबको नापा तौला नहीं जा सकता, यानी ये पदार्थ नहीं है। वायु लेकिन पदार्थ है, वायु का स्थान भी घेरता है, इसका द्रव्यमान वजन भी है कुछ है, इसलिए ये पदार्थ है। ठीक है, याद रहेगा। निम्न में कौन पदार्थ है? फिर से बोला कौन पदार्थ, तो गंध। गंध तो वही ऑप्शन है, नहीं है पदार्थ। ठंडा, 2 किलो ठंडा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, तो ये हो नहीं है। प्रेम, हम तुमसे 3 किलो प्रेम करते हैं, 5 किलो मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, किलो में नहीं कहेंगे, मतलब ये सब नहीं। ठंडा, पेय। पेय माने पीने वाला, ठंडा पीने वाला जो पेप्सी कोला रहता है, तो स्थान घेरता है और उसका वजन भी होता है, तो ये पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या देखिए, पदार्थ मतलब ही कितना क्वेश्चन पदार्थ से ही आ रहा है। पदार्थ फिर से कौन है पदार्थ है, तो कुर्सी, विचार, गंध, शीत। तो एक ही क्वेश्चन इतना बार आएगा कि आपको याद भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसके जगह में आप कुछ भी रहे तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। पदार्थ का समझ में आ जाएगा। है पदार्थ देखिए ना, कुर्सी वजन, इस स्थान भी करता है, ये पदार्थ है। बाकी देखिए विचार, विचार विमर्श यानी कुछ बातचीत, बातचीत का किलो वजन थोड़ी होता है। शीत माने ठंडा, 2 किलो ठंडा लग रहा थोड़ी कहेंगे। गंध वही तभी सारा गंध, तो ये सब नहीं है। कुर्सी है पदार्थ। ठीक है, अगला कौन पदार्थ नहीं है? अगर बोला कौन पदार्थ नहीं है, तो हवा, वजन है, स्थान घेरता है, पदार्थ है। जल, पानी था, ये है पदार्थ है। भोजनो है पदार्थ, भोजन खाते वो है, वजन कुछ है, स्थान भी घेरता है। लेकिन स्नेह, प्यार, मोहब्बत, ये तो नहीं है पदार्थ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूध है, क्या चीज़ है बउआ? दूध द्रव है, ठोस है, गैस है, या BEC है? इस बार का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में, तो दूध क्या है? द्रव्य है। ठीक है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैस में विसरण का उदाहरण है, विसरण मैंने इधर उधर फैलना है, मिलना हवा से। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, तो इधर उधर फैलना ही विसरण कहलाता है। तो गैसों का विसरण, जैसे इत्र का सुगंध हवा में, इत्र यहाँ पे इत्र लगा रहेंगे तो दूरे से, थोड़ा दूरे से महकने लगता है, तो ये हवा में फैला है, हवा से ही तो गया वहाँ तक। तो इत्र का जो फैलना ये है विसरण। ठीक है, और स्याही का पूरा पानी में फैलना ये तो द्रव का विसरण हुआ। कॉपर सल्फेट ये ठोस का हुआ। तो ये बोला यहाँ पे गैस का विसरण, तो इत्र गैस से पहुँचा है ना, इसलिए गैस का विसरण इत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है? द्रव अवस्था में क्या निश्चित होता है, क्या फिक्स है?
उसको बताना है। आकार, द्रव्य का आकार फिक्स नहीं बाबू, है ना। पानी जैसे उड़ेल देंगे यहाँ पे तो ये इधर आ जाएगा, लंबा हो जाएगा, चाहे इधर फेंका चल जाएगा, कौन केनहुआ छितरा जाएगा पानी, तो उसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, आकार नहीं कह सकते पानी गोल है कि 4 कोनिया है कि 3 कोनिया है, कि लंबा है कि चौड़ा है। आकार नहीं, जैसा बर्तन में रखेंगे लंबा बर्तन में तो लंबा दिखेगा, चौड़ा में रखेंगे चौड़ा लगेगा, जमीन में रख देंगे तो पूरा छितरा जाएगा। वेग भी नहीं होता है इसका। घनत्व भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो क्या निश्चित, आयतन निश्चित होता है द्रव का, है आयतन निश्चित होता है, यानी वजन निश्चित होता है। ठीक, आगे निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। द्रव में अगर बोला अनिश्चित कौन, तो वही आकार, तभी बोले आकार अनिश्चित होता है, जहां रखते हैं वैसे ही दिखने लगता है? तो आकार अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अणु की ऊर्जा अधिकतम कौन अवस्था में, अणु जो रहता है अणुओं से मिलकर बना है पदार्थ, तो ये ऊर्जा किस में अधिकतम होता है। तो गैस में अणु का ऊर्जा ज़्यादा होता है, इसलिए उड़ियाले चलता है गैस। ठोस में अणुओं की ऊर्जा कम होता है, इसलिए जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, एक जगह रहता है, स्थिर रहता है? ठोस तो इधर उड़ियाले नहीं चलता है। द्रव भी लगभग तो बहता है, लेकिन हवा जैसा नहीं। हवा तो एकदम है ना पूरे हवा जैसे द्रव नहीं बहता है। इसको कम से कम बर्तन में, खाली बर्तन में, खाली बोलते हैं मतलब खुला बर्तन में भी द्रव को, पानी को रख सकते, तुरंत नहीं उड़ेगा। लेकिन हवा को सोचेंगे पकड़ के खुला बर्तन में रखेंगे, कौन उड़ी आ जाएगा तुरंत, दिखता भी नहीं है। तो गैस का अधिकतम ऊर्जा, इसलिए उड़ियाले चलता है। अगला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अणु की ऊर्जा सबसे कम तो वो ठोस में होगा, इसलिए ठोस एकदम जकड़ा हुआ रहता है, पकड़ा हुआ, ठोस कठोर, है ना। पदार्थ के किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम, प्रबलतम माने अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक। तो अंतराणुक बल अणुओं के बीच के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, माने पकड़ के रखने के कम कौन बहुत जोर पकड़ के रखता है, तो ठोस बहुत जोर पकड़ के रखता है, इसलिए बहता नहीं, बाकी गैस द्रव बह जाता है। ठीक है, निम्न में किस में कणों का अधिकतम गति होता है। गति का कणों का, कण गति माने उड़ियाले चलता है। गैस में सबसे ज़्यादा है, हवा में सबसे ज़्यादा गति होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है, अधिक होता है ना, बहुत कम होता है, इसलिए ना उड़ियाले चलता है। तो देखते ये सब लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ का ठीक, ठोस द्रव गैस अवस्था के आधार पर। अब गर्म करने पर बोला गैस का आयतन क्या होता है, तो गर्म करेंगे तो गैस का आयतन बढ़ जाता है, माने गैस और दूर दूर तक फैल जाता है गर्म करने से। ठंडा करेंगे तो एक जगह होगा सिकुड़, गर्म करेंगे तो फैल जाएगा, यानी आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, तो गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आ गया तो है, खैर चैप्टर पढ़े होंगे तो ध्यान भी करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा आ रहा है जो वर्ड वैसे समझने से समझाते चलेंगे। ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है कोई चीज़ को इतना गर्म करे कि हवा में उड़ जाए, ये वाष्प बन के उड़ जाए, तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक कितना तापमान देने से हवा में उड़े, वाष्प बने, उसको क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक एक तापमान है, तापमान टेम्परेचर है, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, गलनांक माने कितना में गलने लगेगा, पिघलने लगेगा, वो वाला तापमान है। और क्वथनांक मतलब कितना तापमान देंगे कि वो उड़ने लगेगा। तो यहाँ जल का तापमान पूछा है, क्वथनांक कितना में वो वाष्प बनेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी को दीजिएगा तो ये भाप बन के उड़ने लगता है, तो जल का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल, यहाँ जल लिखा है, यहाँ शुद्ध जल लिखा, तो जल 100 तो शुद्ध जल भी 100। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन देखिए घुमा दिया। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, सही बात। अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तो ये नहीं ऑप्शन, यहाँ क्या दिया है 373 केल्विन में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। ठीक है, 100 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 100 जोड़ देना है ना। केल्विन से सेल्सियस से केल्विन जाना हो तो 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करना है, सी से के जाना है, सी पहले आता है एबीसीडी में, सी पहले के बाद में, केल्विन बाद में, तो के में जाना है, सी से के माने आगे बढ़ना है तो 273 जोड़ेंगे। ठीक, और पीछे आना है, केल्विन में देवल रहे, और सी में आना है मैंने पीछे, तो पीछे मैंने का घटा हो तो 273 घटाएंगे। ठीक है, तो खैर इसका भी क्वेश्चन आएगा अभी, लेकिन अभी इसको 373 कहाँ से आया, तो वही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा 373 केल्विन। ठीक, बर्फ का गलनांक। अच्छा, गलनांक मैंने कहा बोले कितना में पिघलने लगता है।
ठीक है। गलनांक मान ये भी तापमान है, लेकिन कितना में कोई चीज पिघलेगा वो वाला तापमान को गलनांक कहते हैं। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कहेगा कि पानी का गलनांक, पानी का गलनांक थोड़ी पूछेगा, कहेगा पानी तो गलले है, पिघलल है, तो और कतई पिघलेगा पानी का, इसलिए क्वथनांक होगा। और गलनांक होगा तो ठोस चीज का, यानी बोला पिघलेगा कितना में, जैसे बर्फ कितना में पिघले, बर्फ ठोस है, वो पानी बनेगा कई डिग्री में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर से बर्फ का गलनांक पूछा दे, लेकिन वही अब केल्विन में दे दिया, तो 0 डिग्री में कई केल्विन होता है, अभी बताया ना, 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 273। तो केल्विन में आवे तो 273 मार देना है, और सेल्सियस में आवे तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, बर्फ का टुकड़ा जल में तैरते रहता है, काहे को, काहे कि बर्फ जो है जल से हल्का होता है। अब कहिएगा ये कैसे, बर्फ तो ठोस है, कठोर है, तो भारी हो चाहिए, पानी से हल्का कैसे होता है। तो उसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए एक बोतल में और उसको बर्फ जमा दीजिए, और वही 1 लीटर और पानी लीजिए, उसको बर्फ नहीं जमाइए, उसको पानी रहने दीजिए। तो 1 किलो, इसको किलो से तोड़ लीजिए, लीटर से तो किलो से, 1 किलो पानी, 1 केजी पानी लीजिए, उसको बर्फ जमा दीजिए और 1 केजी पानी को पानी ही रहने दीजिए। उसके बाद जब बर्फ जम जाएगा बर्फ, तो बर्फ जमल बाद तौलिएगा ना, तो 1 किलो से तनी गुना कम हो जाएगा और पनिया उतने रहेगा लिक्विड वाला, ठीक है। यानी बर्फ जो है हल्का होता है पानी से, ठीक है, इसीलिए तैरता है पानी ऊपर। 200 केल्विन तापक्रम बराबर कितना, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, इब गड़बड़ आ जाता है स्टूडेंट हमेशा केल्विन को सेल्सियस में बदलने में। तो के देखिए ABCD से समझा है, के सी से बाद ना आता है के, तो केल्विन से हमको क्या बदलना है, सेल्सियस, सी लिखा है सब में यानी सेल्सियस में, तो के से पहले सेल्सियस, पीछे आना है, माने के से पीछे ABC, सी पहले आया, तब ABC के बाद DEFGHIJK, माने के से पहले सी है, तो पहले माने पीछे, पीछे आना तो क्या बोले 273 घटा देना है। अब देखिए 200 है और 273 घटाना है, अब कैसे घटेगा, ये तो लफड़ा। तब क्या करेंगे, ऊपरे लिखेंगे 273 को और नीचे 200, तब घटेगा, लेकिन माइनस हुआ तो 273 में है माइनस, है ना, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, बड़का माइनस, इसलिए -73 लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर -73 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे आने के लिए 273 घटा देना, आगे जाने के लिए 273 जोड़ देना है, सी से के जाने के लिए, ठीक। 300 केल्विन में कितना होगा, फिर बोला 300 केल्विन माने फिर से के दिया हुआ, सी जाना है तो 273 घटाइए, 300 में 273 घटाइए, 7 3 10, यहाँ बचा 9 तो 2, अरे यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगला फिर से केल्विन में है, उसको तापमान को सेल्सियस में बदलना है, यानी फिर से देखिए 573 दिया है, 273 पीछे आना है तो घटाएंगे, तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए सेल्सियस में दिया 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लाना है, सी से के में जाना है, माने सी के बादे के आता है, तो के बादे आता है, माने क्रम में क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, बादे में वाला आना है, आगे जाना है, तो जोड़िए 273 तो 283 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे 273 में 283, फिर से सेल्सियस में, तो फिर से सेल्सियस में यानी फिर से 273 जोड़ देंगे, तो 273 जोड़ेंगे कतई में 25 में, तो कितना होगा 5 3 8 2 7 2 9 298 केल्विन, ठीक। फिर से सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, फिर से 273 क्या करेंगे, सी से के माने आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है मतलब का 273 जोड़ना है, 273 जोड़िए, 3 3 6 7 7 14 3 2 5 6 646 है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेल्सियस केल्विन बदलने में कोई परेशानी नहीं होगा। आगे देखते हैं, गर्म भोजन या इत्र का गंध दूर तक किस कारण फैल जाता है, तो ऊपरे भी इसका क्वेश्चन था, है विसरण के कारण, तो इससे थोड़ा सा अलग घुमा के क्वेश्चन था, तो जितना किस्म का क्वेश्चन बन सकता है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है ना, इसलिए बढ़िया से देखिएगा, तो कोनो और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 10 डिग्री में क्या होगा, 10 डिग्री में क्या बोले थे, बर्फ पिघलने लगता है, माने बर्फ रहेगा है ना, तभी ना पिघलेगा, तो ठोस में रहता है 0 डिग्री में,
ठीक है। फिर वो ठोस से पिघलने लगता है, जीरो से इधर प्लस तरफ जाएगा तो माइनस तरफ जाएगा तो फिर और ठोसे रहेगा। कप के अपेक्षा प्लेट में का तापमान होता है, प्लेट में चाय का तापमान होता है कप के अपेक्षा। कप में चाय मैंने लेना है एगो तनी को कप में और एगो थारी में प्लेट में चाय, तो तापमान में कितना कम होगा कि ज़्यादा होगा। चाय का बोला है तापमान होता है, प्लेट में चाय का तापमान होता है कम कि ज़्यादा, तो कम होगा है। कप में चाय लेंगे, प्लेट थाली में चाय लेंगे, उतने चाय हुआ एक एक कप चाय, तो थरिया वाला तुरंत ठंडा आ जाएगा, यानी उसका तापमान कम होगा। ठीक है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री में देखिए क्वथनांक याद कीजिए, क्या बोले थे 100 डिग्री में पानी जो है ना वाष्प बनने लगता है। अब यहाँ देखिए तो 250 डिग्री सेल्सियस माने एकदम गैस बनल रहेगा, गैस अवस्था में। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला पहला एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन। 250 डिग्री में पानी का होगा, 0 डिग्री में क्या होगा, फिर माइनस में क्या होगा, तो उल्टा पलटा इसमें भी लिख रहा था बहुत को बच्चा। तो क्या करना बाबा 100 से ऊपर जहाँ तापमान जो रहे 100 डिग्री से ऊपर तो गैस लिख देंगे, पानी जो है गैस के रूप में रहेगा। 100 से नीचे रहे 0 से ऊपर 100 से नीचे माने 1-2 डिग्री तक भी रहे तो वो तरल पदार्थ रहेगा है। 25 डिग्री रहे तो भी तरल, 80 डिग्री रहे तो भी तरल माने पानी जैसा रहेगा है। आज 0 डिग्री हो गया या 0 से कम -2 डिग्री -3 तो वो ठोस हो जाएगा। ठीक। चलिए गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का जो द्रव्यमान है उसमें द्रव में परिवर्तन, गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से कोई पानी बना दे रहे हैं, जैसे पानी गर्म करते तो वाष्पन को ऊपर उठता है, यहाँ पर रखता ढक्कन रख दीजिएगा तो फिर से पनिया बन जाता है, मैंने ठंडा करने से पानी बन जाता है, तो उसको संघनन कहते हो। क्या क्रिया कहते हैं? संघनन। ठीक। अब जमना माने पानी से बर्फ जम जाता है, उसको जमना कहते हैं। और ऊर्ध्वापातन माने जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, ले ठोस से सीधे गैस उड़ जाता है तो उसको ऊर्ध्वापातन या सीधे गैस से ठोस बनता है। और गैसीकरण माने पानी से गैस बनाना। ठीक। आगे देखिए ठोस से गैस में परिवर्तन है, अभी बताएं ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस से कौन जैसे कपूर डायरेक्ट उड़ के गैस में पहुंच जाता है, गैस बन जाता है, तो इसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। द्रव से वाष्प बनना, द्रव है पानी से वाष्प बन रहा है तो उसको वाष्पन कहते हैं, वाष्पन। ठीक है। हाँ 27 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, तो 27 डिग्री में क्या होगा तो पानी रहेगा, द्रव रहेगा है। 100 डिग्री में वाष्प बनने लगेगा, 0 में बर्फ, लेकिन 25 डिग्री है तो क्या लगेगा बबुआ? द्रव है ना, माने लिक्विड पानी जैसा ही रहेगा। 100 डिग्री में जल की भौतिक अवस्था, तो 100 में क्या होगा? वाष्प बनेगा। ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, तो इसका सूत्र हो गया ठोस CO2। जब वाष्प संघनित हो, वाष्प माने ठंडा हो, तो क्या होता है? तो तापमान क्या होता है बबुआ? घट जाता है। ठीक है। तापमान उसका क्या होता है? घट जाता है। जैसे पानी खौलाइएगा ना तो वाष्प बन के तो ऊपर उठता है, लेकिन बर्तन ऊपर रख दीजिएगा ऐसा ढक्कन तो फिर से ठंडा आ जाता है, अब पानी बन जाता है, फिर से पानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान कम हो गया, तापमान घट जाता है, इसलिए फिर से पानी बन जाता है। ठीक। तो पानी फिर से बनना उसी को संघनन कहते हैं, वाष्प से पानी बनना। तो क्यों क्या होता है उसमें? ताप घट जाता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मी के दिन में अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा ही तो पते होगा। निम्न में किसके कारण गर्मी में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा होता है ना, क्योंकि वाष्प बन के उड़ते रहता है। और वाष्पीकरण से पढ़े हैं कि शीतलता होती है तो इसलिए शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सूती कपड़ा भी इसीलिए पहनते हैं ताकि पसीना आता है, पसीना को सूती कपड़ा सोख लेता है। अब पसीना फिर सबसे उड़ेगा पसीना, तो वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण जहाँ हुआ वहाँ पर थोड़ा शीतलता हो तो आराम महसूस होगा है, तो इसीलिए पहनते हैं। अगले ताप का ऐसा मतलब क्या हुआ? केल्विन है। ताप का ऐसा मतलब केल्विन है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? किलोजूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा, कोई चीज का गुप्त ऊष्मा किलोजूल प्रति केजी होता है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है। निम्न में सबसे अधिक संपीड़न होता है। संपीड़न माने सबसे अधिक किसको दबाया जा सकता है? दबा के छोट किया जा सकता है या कम जगह में किया तो ठोस को दबा जा सकता ना, ठोस को दबन करे, पेनवा ठोस इसको दबन करेगा। द्रव को दबाया जा सकता है बहुत सारा पानी को, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना गैस को। गैस जैसे पूरा रूम में जितना गैस है ना, उस सब गैसवा को चाहेंगे तो इतना बड़का डूबा में भी कंप्रेस करके रख सकते हैं।
ठीक है। तो गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, संपीड़न किया जा सकता है, ठीक है बबुआ। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। ऊर्जा का ही मात्रा का कैलोरी उसका 4.1 जूल होता है। बर्फ के गलन की उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है, ये सबको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। गलन की उष्मा, गुप्त उष्मा बर्फ का इतना होता है, तो 335 किलो जूल प्रति केजी। 1 किलो में 1 किलो बर्फ को गलाएंगे तो उसमें गुप्त उष्मा जो उसमें निकलेगा वो 373 किलो जूल उष्मा निकलता है, ठीक है। द्रव के वाष्पन की गुप्त और द्रव को वाष्प यानी भाप बनाएंगे, भाप बना के उड़ावेंगे तो उसमें जो उष्मा होता है 2266 किलो जूल होता है प्रति केजी, माने 1 केजी पानी को द्रव को वाष्प बनाएंगे तो उतना ऊर्जा उसमें लगता है, निकलता है। कौन तीव्रतर विस्तृत होती है, माने बहुत जो फैलता है, तो गैस, तभी से आ रहा है क्वेश्चन, गैस। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रह सकता है, तो जल तीनों अवस्था में रह पाया जाता है। जल बर्फ रूप में भी रहता है, पानी रूप में भी, गैस रूप में भी। अगला, पदार्थ के किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम, मतलब बहुत जोर होता है, अणुओं का आकर्षण बल, तो ठोस में बहुत ज्यादा इसलिए कठोर रहता है। ये तभी आया था क्वेश्चन में। निम्न में सबसे कम घनत्व किसका, सबसे कम घनत्व, पानी, लोहा, शहद, रुई। तो सबसे कम घनत्व यानी कण आपस में जो है कण, उसका कम घनत्व। घनत्व देहात में सुने होंगे घन और पातर। घन माने सामने सामने, पातर माने दूर दूर, तो वही घन वाला सामने सामने वाला से घनत्व है। तो घनत्व माने सामने सामने कण किसका होगा, और जिसमें कम घनत्व वाला है यानी कम सामने यानी दूर दूर में किसका। तो पानी तो सामने रहेगा, लोहा था और शहद भी, लेकिन रुई का देखिए ना, उड़ी वाले तो रुई हल्का हल्का कण उसका रहता है, दूर दूर रहता है ना। तो रुई में सबसे ज्यादा कम घनत्व होगा। वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक ही रहता है। कौन सा तापमान, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रहता है, ठीक है। मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिएगा तो वो भी -40 डिग्री होगा। बाकी फिर इधर उधर होता है, लेकिन -40 में दोनों सेम रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर पर का तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। खैर आगे देखिए सेल्सियस वाला भी दिख रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है कितना सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है, तो सेल्सियस बड़ा होता है, ठीक है। सेल्सियस क्या बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये 52 क्वेश्चन पहला चैप्टर से हुआ, तो इतना ज्यादा क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि और आएगा, है ना। और एक बार चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ाए चैप्टर भी, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना 52 क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से बोर्ड एग्जाम खत्म कहानी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।